इससे पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया एंजाइम के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, मॉडल्स, इंड्यूस फिट मॉडल, लॉक इन की मॉडल, ये सब हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस की। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बायोएनर्जेटिक के बारे में। बायोएनर्जेटिक्स क्या होता है, जितने भी लेक्चर्स है रिलेटेड टू दिस टॉपिक और चैप्टर हम कवर करेंगे, तो आपने सारे लेक्चर्स को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? अगर हम मीनिंग की बात करें, बायो मीन्स लाइफ एंड एनर्जेटिक मीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं एनर्जेटिक। बायो मीन लाइफ एंड एनर्जेटिक मीन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। डिफिनेशन की अगर हम बात करें, द कन्वर्जन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जन, तब्दील होना, इसे कहते हैं बायोएनर्जेटिक। एनर्जी एक फॉर्म से जो तवानाई है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट होता है या मुंतकिल होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं बायोएनर्जेटिक। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में प्रोसेस इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये किस प्रोसेस से एनर्जी कन्वर्जन होता है एक जगह, एक फॉर्म से दूसरे? देयर आर टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो तरीक़ों से होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है, हमने जो एंजाइम का चैप्टर है स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था एनाबॉलिज्म, और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है। जिस तरह ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो ये हमारे पास ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज में होता है। इन दिस प्रोसेस सनलाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें किस तरह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है? सनलाइट एनर्जी कैप्चर करते हैं प्लांट्स और ये कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर्स, ये ग्लूकोज कंबाइन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जिसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म अब ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म क्या है? इसमें कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, और कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। रिस्पायरेशन इन दिस प्रोसेस द स्टोर एनर्जी इन द कार्बोहाइड्रेट्स और रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ऑर्गेनिज्म में ये एनर्जी स्टोर्ड होता है, और ये स्टोर एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, ब्रेकडाउन इसकी होती है इस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन। अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, बायोएनर्जेटिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें बायोएनर्जेटिक का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल्स है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोएनर्जेटिक इसमें इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फ्री एनर्जी टू कीप देम अलाइव एंड फंक्शनिंग। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, और ये इन द फॉर्म ऑफ या इन द प्रोसेस ऑफ बायोएनर्जेटिक ये ऑर्गेनिज्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है एनर्जी, और इस तरह ये जितने भी फंक्शन होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये इसलिए ज़िंदा है। जो चाहे वो प्लांट्स है, ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सब में ये बायोएनर्जेटिक होता है। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड पॉइंट्स अबाउट बायोएनर्जेटिक्स। इसमें हमने फोटोसिंथेसिस डिस्कस की, रिस्पायरेशन डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।